क्या आप जानते हैं कि 21 जून को ही इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून जो है वो है साल का सबसे ज़्यादा लंबा दिन और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति पा सकता है लंबा और निरोगी आयुष्य। इसीलिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे चुना गया है। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल दी योगा डेस्टिनी में। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे की और हर साल इंटरनेशनल योगा डे के लिए अलग थीम बनाई जाती है। तो इस बार 2021 की जो थीम है वो है बी विथ योगा बी एट होम, यानी कि योग के साथ रहे, घर पे रहे। तो घर पे रहकर हम साथ में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। तो आप भी मेरे साथ इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और आज मैंने चुने हैं टोटल 21 योगा पोजेस और ये सारे पोज एक ऐसे सीक्वेंस में बनाए हैं कि जिससे एक आसन के बाद उसका काउंटर पोज यानी कि रिवर्स पोज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे आपको इसी सीक्वेंस में इन आसनों का अभ्यास करना है। और ये सारे पोजेस इतने इफ़ेक्टिव है कि जिसका आपकी ओवरऑल जो बॉडी की फिटनेस है, हेल्थ है, उसके ऊपर पूरा इफेक्ट आएगा। ये आपके कंसंट्रेशन पावर को, फोकस को, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को, बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, बॉडी की जितनी भी सिस्टम है, इन सब के ऊपर एक अच्छा बेनिफिट देने वाले पोजेस है। तो आप इन आसनों का अभ्यास मेरे साथ भी कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। हमारा पहला आसन है ताड़ासन, जिसे करने के लिए दोनों पैरों के बीच 2 इंच जितना डिस्टेंस रखें। हाथों की फिंगर्स को लॉक करें, हाथों को पलट ले, सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। दोनों हाथ को कानों से सटा कर रखें और जैसे ही आपका बैलेंस आ जाए फिर अपनी हील को भी ऊपर की ओर उठा लें और पूरा बॉडी ऊपर स्ट्रेच करें। ये आसन आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है। ये आसन आपकी शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही में आपकी स्पाइन से जुड़ी हुई सारी नस नाड़ियों में ब्लड का सर्कुलेशन करेगा और बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा आसन है। सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए एक पैर के पंजे को पूरी तरह से सीधा रखेंगे और दूसरे पैर का पंजा उसे फोल्ड करते हुए हमारा पैर जो खड़ा है उसके इनर थाइस के ऊपर, बिगिनिंग पॉइंट के ऊपर लगाना है। जैसे ही आपका बैलेंस आ जाए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए और सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। ये आसन भी आपको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करना है और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग कर सकते हैं या तो ब्रीथ को होल्ड करते हुए भी इसको होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद ठीक उसी तरह से हमें दूसरे पैर से भी इस आसन का अभ्यास करना है। तो एक पैर के पंजे को पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर सीधा रखेंगे, दूसरे पैर को फोल्ड करके उसका पंजा जो पैर खड़ा है उसके इनर थाइस के ऊपर लगाएंगे। धीरे से बैलेंस बनाएंगे और हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे। सांस को भर के रखेंगे या तो नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे। ये आसन आपके फोकस को, कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त बढ़ाएगा और साइटिका के पेन को रिलीफ करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसका अभ्यास आप रूटीन में कर सकते हैं और फिर सांस को छोड़ते हुए इस आसन को रिलीज़ कीजिए और धीरे से पैर को नीचे रखेंगे और रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन है त्रिकोणासन, जिसे करने के लिए दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 फीट का डिस्टेंस बना ले। राइट साइड के पैर के पंजे को राइट साइड मोड़े, सांस भरते हुए दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर लाएं और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे से जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप नीचे जाए। अगर आप पूरी तरह से ज़मीन पर हाथ को नहीं रख पाते हैं तो आप हाथ को घुटने के ऊपर भी रख सकते हैं और यहाँ पर आपको नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कम से कम 20 सेकंड तक इस आसन को होल्ड करके रखें और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें। ठीक उसी तरह से इस आसन का अभ्यास हमें दूसरी साइड भी करना है। पैरों की पोजीशन को चेंज कर लें और लेफ़्ट साइड के पैर को लेफ़्ट साइड मोड़े और सांस भरें और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की ओर ले जाए।
और इस आसन को भी यहाँ पर भी आपको 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए। जिसको स्पाइन से रिलेटेड या बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लो बीपी की समस्या है, उन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन को बेहतर बनाता है, एंजाइटी साइटिका के दर्द में भी ये राहत देता है, और जिसको डाइजेशन की रिलेटेड कोई समस्या है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। फिर सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब यहाँ से हम करेंगे वीरभद्रासन पोज 2, जिसके लिए पैरों को थोड़ा और खोल लेंगे। राइट साइड की पैर का पंजा पूरी तरह से सीधा, लेफ्ट साइड का पंजा हल्का सा राइट साइड होगा, और पेल्विक की पोस्चर को पूरी तरह से सीधा रखें। और सांस भरते हुए हाथों को ओपन करेंगे और सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर अपने पैर को 90 डिग्री ले आए। ध्यान रहे यहाँ पर आपका जो घुटना है और एंकल है वो दोनों एक लाइन में रहना चाहिए, और आप नज़र जो है वो अपनी हथेली के ऊपर, फिंगर्स के ऊपर भी रख सकते हैं। और इस आसन को भी आप कम से कम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। ये आसन आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है, और ठीक उसी तरह से इस आसन का अभ्यास हमें दूसरी साइड भी करना है। पैरों की पोजीशन को चेंज करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को शोल्डर लेवल पर लाए और सांस को छोड़ते हुए पैर को 90 डिग्री नीचे ले जाए, और यहाँ पर आपको होल्ड करना है। ये आसन जो है वो आपके पेल्विक के जितने भी मसल हैं उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, चेस्ट और लंग्स को एक्सपांड करता है, तो ये लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाएगा। लेकिन जिन लोगों को चक्कर आता है या हाई बीपी की समस्या है, उन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें एंड रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन है अर्धचक्रासन, जिसे करने के लिए दोनों पैरों को शोल्डर लेवल जितना ओपन करेंगे और हाथों से कमर को सपोर्ट करेंगे, और फिर सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए बैक बेंडिंग करते हुए सर को पीछे की साइड ले जाएंगे और पेल्विक की पोस्चर को आगे की ओर पुश करके रखेंगे। ये आपकी हार्ट और लंग की कैपेसिटी बढ़ाता है और साथ ही में आपके पोस्चर को भी ठीक करता है। लेकिन जिसको नेक और स्पाइन से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है या इंजरी है या हाई बीपी वर्टिगो की समस्या है, उन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और आसन को रिलीज करेंगे। अब नेक्स्ट आसन है पादहस्तासन, जिसके लिए सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें और सांस को छोड़ते हुए लोअर बैक से नीचे की ओर झुकेंगे। पूरी तरह से सीधे नीचे झुकने की कोशिश करें और हाथों की हथेलियों को ज़मीन के ऊपर लगाने की कोशिश कीजिए और सर को अपने घुटनों के ऊपर लगा के रखें। ये है पादहस्तासन। इसको भी आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। ये आसन जिन लोगों को स्पाइन से रिलेटेड समस्या है उन लोगों को ज़्यादा आगे की ओर नहीं झुकना है, और साथ ही में जिसको हाई बीपी या वर्टिगो की समस्या है उन लोगों को भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ये आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम को दूर करता है, साथ ही में बेली फैट को भी कम करता है। ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें और सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब कुछ आसनों का अभ्यास बैठ के करेंगे। सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे और फिर दोनों पैरों के तलवों को जोड़ते हुए हम बद्ध कोणासन करेंगे। हाथों की फिंगर को लॉक करें, दोनों पैरों को जितना हो सके अपने पेल्विक से नज़दीक ले आए, सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए ज़मीन की ओर नीचे अपने सर को ले जाए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नीचे जाइए। आप पूरी तरह से सर नहीं लगा सकते हैं तो आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पर जाकर इस आसन को 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए। ये आसन जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या है, साइटिका की समस्या है, नी पेन है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। ये आसन हाई बीपी के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। ये हमारे हिप और थाई की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा और मासिक की संबंधित समस्याओं के लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और धीरे से इस आसन को रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट आसन है वक्रासन, जिसके लिए सबसे पहले दंडासन में बैठेंगे,
फिर एक पैर को मोड़ के उसका पंजा जो है वो सीधे वाले पैर के घुटने के पास रखेंगे। जो पैर खड़ा है उसका अपोजिट हैंड सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और उससे घुटने को प्रेस करते हुए सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर स्पाइनल ट्विस्ट करना है। और यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं। इस आसन को भी आपको 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और आसन को रिलीज़ करेंगे। ठीक उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी करना है। पैर के घुटने को मोड़ेंगे और पंजे को दूसरे पैर के घुटने के पास लगाएंगे। अपोजिट हैंड को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, घुटने को प्रेस करके रखें और सांस को छोड़ते हुए पीछे की साइड इस आसन को होल्ड कीजिए। ये आसन हमारी पैनक्रियास लीवर के फंक्शन को बेटर बनाता है, लेकिन जिसको स्पाइन की कोई सर्जरी करवाई गई है, नेक, शोल्डर और हिप में कोई इंजरी है, उन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ये हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, हमारे पेट की चर्बी को भी कम करता है। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए आसन को रिलीज़ करें। अब यहाँ से हम करेंगे नौकासन। दोनों पैरों के घुटनों से मोड़ेंगे और पैरों को ऊपर उठाए, सांस को भरें और धीरे से अपना जो पूरा बैलेंस है उसको हिप के अंदर फोकस करें। और जैसे ही आपका बैलेंस आ जाता है आपको हाथों को ऊपर की ओर उठा लेना है। ये आसन जिन लोगों को अर्थराइटिस की समस्या है, लो बीपी की समस्या है या अल्सर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसे इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। लेडीज़ को और पीरियड में और प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ये आसन हमारी एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, हमारे बेली फैट को भी कम करेगा। और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तानासन, जिसे करने के लिए दंडासन में बैठे सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से नीचे की ओर झुकिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नीचे जाइए। आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाकर इस आसन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जिन लोगों को स्लिप डिस्क या साइटिका की कोई समस्या है, लोअर बैक की समस्या है, उन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और ये जो आसन है ये हमारे हैमस्ट्रिंग्स है, हिप्स है, हमारी स्पाइन है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो हर रोज़ डायबिटीज़ के पेशेंट को इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। और फिर सांस को भरते हुए ऊपर की ओर उठें और रिलैक्स। अब यहाँ से हम करेंगे उष्ट्रासन, जिसके लिए घुटनों के बल बैठ जाए, दोनों पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस बनाए, दोनों पैरों के पंजे इस तरह से ज़मीन के ऊपर लगे रहेंगे, हाथों से स्पाइन को सपोर्ट करेंगे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए सर को पीछे की साइड ले जाए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपनी एडियो को भी पकड़ सकते हैं और पेल्विक के पोस्चर को आगे की ओर पुश करके रखें। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक इस पोज को होल्ड करने की कोशिश करें। ये अगर आपको नेक या बैक से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है या कुछ इंजरी है तो उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। और साथ ही में जिनको लो बीपी, हाई बीपी या माइग्रेन से संबंधित कोई समस्या है वो लोग भी इसका अभ्यास नहीं कर सकते। ये आसन हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है। साथ ही में ये हमारी स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, हमारे पोस्चर को भी ठीक करेगा। और फिर सांस को भरते हुए वापस से ऊपर की ओर। अब यहाँ से हम करेंगे शशांक आसन, जिसके लिए दोनों पैरों के अंगूठों को जोड़ ले, पैरों की एड़ियों के ऊपर बैठ जाए, सांस भरे और सांस को छोड़ते हुए सर को ज़मीन के ऊपर लगाए। ये एक रिलैक्सेशन का आसन है जिसको आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है। ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है और साथ ही में डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब को भी दूर करता है। अपर बॉडी में जो भी पेन आया है उससे आपको रिलैक्स करेगा। साथ ही में साइटिका के पेन के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसको 30 सेकंड होल्ड कीजिए और उसके बाद सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठें एंड रिलैक्स। अब यहाँ से हम करेंगे भुजंगासन, जिसके लिए हम पेट के बल ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों पैरों के पंजों के बीच हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखेंगे,
हाथों की हथेलियों को शोल्डर के पास रखें और सांस को भरते हुए नेवल तक का बॉडी ऊपर की ओर उठाना है और अपनी कोहनियों को अपनी छाती के पास लगा के रखेंगे। और ख़ास तौर पे जिन लोगों को लोअर बैक का पेन होता है वो लोग अपनी लोअर बैक के ऊपर प्रेशर ना है उस बात का ध्यान रखें। और ये जो आसन है ये हमारे लोअर एब्डोमिनल के ऑर्गन्स है, यूरिनरी सिस्टम, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को टोन करता है, हमारे पेट की चर्बी को कम करता है और लेडीज़ों में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। इस आसन को कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कीजिए और उसके बाद सांस को छोड़ते हुए धीरे से इस आसन को रिलीज़ कीजिए और रिलैक्स। अब यहाँ से हम करेंगे शलभासन, जिसके लिए दोनों हाथों की हथेलियों को ज़मीन की ओर रखते हुए हमारी थाइस के नीचे रखेंगे। दोनों पैरों की थाइस के नीचे हाथों की हथेली रखें, चीन को ज़मीन के ऊपर लगाएं और फिर सांस को भरते हुए किसी भी एक पैर को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। ठीक उसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरें, पैर को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो आप दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर उठाएंगे। तो सांस भरेंगे और सांस को भर के रखेंगे और इस पोज को हम कम से कम 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करेंगे। लेकिन जिन लोगों को स्पाइन या स्टमक से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है वो लोग इसका अभ्यास ना करें। और ख़ासतौर पे लेडीज़ को प्रेगनेंसी के दौरान और पीरियड्स के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ये हमारी लीवर और पेनक्रियास के फंक्शन को बेहतर बनाता है, हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है। और फिर सांस को छोड़ते हुए इस आसन को रिलीज़ कीजिए और रिलैक्स। दोनों हाथों को थाइस से बाहर निकाल लें और आसन को रिलीज़ करते हुए रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ से हम करेंगे धनुरासन, जिसके लिए दोनों पैरों के एंकल को पकड़ लेंगे और सांस को भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस पोज को भी आपको 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सिर्फ अपर बॉडी ऊपर उठाएं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, तो आपको पीछे से लोअर बॉडी को भी ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है और आगे से अपर बॉडी को भी जितना हो सकता है ऊपर की ओर स्ट्रेच करके रखें। ये आसन आपके लोअर एब्डोमिनल के ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, हार्ट और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। लेकिन जिन लोगों को वर्टिगो की समस्या है या तो स्पाइन या स्टमक से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए इस आसन को रिलीज़ करेंगे और रिलैक्स। अब यहाँ से हम मकरासन में रिलैक्स करेंगे, जिसके लिए दोनों पैरों के पंजों को अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा और खोल लेंगे। हाथों की एक हथेली ज़मीन के ऊपर रखें, उसके ऊपर दूसरे हाथ की हथेली रख दें और उसके ऊपर अपने सर को रख के रिलैक्स कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने फोरहेड को हाथों के ऊपर रख के भी रिलैक्स कर सकते हैं। आसनों के बीच में जो थकान होती है उसे दूर करने के लिए इस तरह का रिलैक्सेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आपको इस आसन में कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करना है। आप चाहे तो 1 मिनट तक भी विश्राम कर सकते हैं। और फिर जैसे ही रिलैक्स हो जाए, आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। अब कुछ आसनों का अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे, जिसमें सबसे पहला आसन है सेतुबंध आसन, जिसे करने के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें और पैरों के बीच में हिप लेवल जितना डिस्टेंस रखेंगे। हाथों से अपनी एंकल को पकड़ लें, सांस को भरते हुए कमर से नीचे की पोर्शन को यानी कि पेल्विस की पोर्शन को पूरी तरह से ऊपर की ओर उठाएं और अपनी चीन को चेस्ट के ऊपर लगा लें। इस पोज में आप नॉर्मल ब्रीथिंग भी कर सकते हैं और इस पोज को आपको कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करना है। ये पोज जिन लोगों को शोल्डर, स्पाइन या स्टमक से रिलेटेड कोई भी समस्या है यानी कि सर्जरी करवाई गई है, उन लोगों को नहीं करना है। अदरवाइज़ आप इस आसन का अभ्यास कर सकता है। ये हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस को दूर करता है। ये हाई बीपी, अस्थमा, साइनस, डाइजेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, हार्ट और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है। और फिर सांस को छोड़ते हुए इस आसन को हम रिलीज़ करेंगे और रिलैक्स। अब यहाँ से हम करेंगे सर्वांगासन, जिसके लिए दोनों पैरों को 90 डिग्री ले आए
और अगर आप पूरी तरह से सर्वांगासन नहीं कर सकते हैं तो 90 डिग्री ही पैर को होल्ड करके रखें और इस पोज में भी आप 30 सेकेंड होल्ड कीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो सांस को भरें और सांस को छोड़ते हुए हाथों से कमर को सपोर्ट करेंगे और चीन को चेस्ट के ऊपर लगाएंगे और पूरी तरह से सर्वांगासन पोजीशन में आ जाए। और यहाँ पर आपको कम से कम 30 सेकेंड होल्ड करना है। ये आसन जिन लोगों को नेक या बैक से रिलेटेड या शोल्डर से रिलेटेड कोई समस्या है या सर्जरी करवाई गई है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। ये आसन जिनको थायराइड है या साइनस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही अच्छा आसन है, वो रेगुलर तौर पे इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सर्वांगासन आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को दूर करके आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी शांत बनाता है। और अब यहाँ से हम धीरे धीरे से हलासन की पोजीशन में जाएंगे। और अगर आप पूर्ण तरह से हलासन नहीं कर सकते हैं तो आप जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक नीचे की ओर जाए। आप चाहे तो वॉल के सपोर्ट से अपने पैर को टिका सकते हैं या पैरों के नीचे चेयर भी रख सकते हैं। और अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप कर सकते हैं, तो पूर्ण हलासन की पोजीशन में जाने के लिए पैरों को पूरी तरह से नीचे की ओर ले जाएं और फिर धीरे से अपने हाथों को भी ज़मीन के ऊपर लगा ले। हलासन जो है वो जिन लोगों को नेक या बैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो लोग इसका अभ्यास नहीं कर सकते हैं और हाई बीपी में भी इसका अभ्यास नहीं करना है। साथ ही में पीरियड्स के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। ये हमारी स्पाइन, शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ये हमारे बैक पेन को रिलीव करता है। हेडेक है, इंसोमेनिया है या तो फिर थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड कोई समस्या है उसको ठीक करता है। साथ ही में ये हमारे पाचन तंत्र के ऑर्गन को मसाज करता है। और फिर सांस को भरते हुए वापस से नीचे की ओर धीरे धीरे से बहुत ही आराम से, अपनी स्पाइन में किसी भी तरह का जर्क न लगे, इंजरी ना हो, इस तरह से आपको बहुत ही आराम से इस आसन को रिलीज़ करना है और फिर रिलैक्स। अब यहाँ से हमें करना है मत्स्यासन, जिसे करने के लिए हम अपने दोनों हाथों को शोल्डर के पास रखेंगे और दोनों पैरों के पंजों को आगे की ओर स्ट्रेच करके रखेंगे। पैरों को पंजों जोड़ के रखें और आगे स्ट्रेच करें और सांस को भरते हुए अपने क्राउन को ज़मीन के ऊपर लगाना है। पूरा हार्ट और लंग्स को ओपन करना है और आप चाहे तो अपने हाथों को इस तरह थाई के ऊपर भी रख सकते हैं या ज़मीन के ऊपर एल्बो को भी रख सकते हैं। ये पोजीशन में आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें और इस पोज को भी आपको होल्ड करना है कम से कम 30 सेकेंड तक। ये हमारी श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। ये हमारी हार्ट और लंग की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी करवाई गई है या हर्निया है, बैक पेन है, अल्सर जैसे रोग हैं तो आप इस आसन का अभ्यास ना करें। अस्थमा के रोगी के लिए ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव आसन है और साथ ही में ये आपको थायराइड की ग्रंथि को भी एक्टिवेट करता है, कब्ज़ की समस्या को दूर करता है। और फिर सांस को छोड़ते हुए इस आसन को रिलीज़ कीजिए। यहाँ से हम इसका रिवर्स पोज करेंगे, पवन मुक्तासन, जिसके लिए आप दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ लेंगे और जितना हो सके घुटनों को छाती से नज़दीक ले आए। हाथों से घुटनों को लॉक कर ले, दोनों हाथों की एल्बो को पकड़ लें और एक बार सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए अपने सर को भी घुटनों के ऊपर लगा लें। यहाँ पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग पे भी होल्ड कर सकते हैं या तो सांस को बाहर की ओर रोक के रखें, इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं। ये आसन जिन लोगों को बैक पेन है या साइटिका है या तो स्लिप डिस्क की समस्या है उन लोगों को नहीं करना है, या हाई बीपी है या हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है वो लोग भी इसका अभ्यास ना करें। ये आसन हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी समस्या होती है, गैस है, एसिडिटी है, कब्ज़ है, इन सब के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। साथ ही में ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन हैं उसको भी अच्छे से मसाज करता है, तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। उसके बाद सांस को भरते हुए नीचे की ओर आएंगे और आसन को रिलीज करेंगे, रिलैक्स।
अब लास्ट में हम शवासन में रिलैक्स करेंगे, जिसके लिए दोनों पैरों को थोड़ा और खोल लेंगे, हाथों की हथेलियां आकाश की ओर खुली रहेंगी और आपका पूरा बॉडी जो है वो एक रिलैक्स पोज में पूरी तरह से ज़मीन के ऊपर लगा रहे, ऐसी पोजीशन में आपको रिलैक्स करना है। आप अपनी समय की अनुकूलता के अनुसार रिलैक्सेशन का ये आसन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 2 मिनट तो इसका अभ्यास करना ही है, जिससे आपके बॉडी में जो भी स्ट्रेस आया है, जो भी थकान आई है आसनों की वजह से, वो सब दूर हो जाएगी और आप अपने आप को एक तरोताज़ा महसूस कर पाओगे। जब आप शवासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान जो है वो अपनी ब्रीथिंग के ऊपर होना चाहिए। आपको अपने पैरों के तलवों से लेकर सर तक पूरी तरह से बॉडी को सांस से भर लेना है और ठीक उसी तरह से सर से लेकर पूरी तरह से पाँव तक धीरे धीरे से अपने सांस को बाहर की ओर छोड़ना है। इस तरह से आप ब्रीथिंग कर सकते हैं। उसके बाद जब आप रिलैक्स हो जाए तो किसी भी एक साइड पर टर्न होकर अपनी जगह पर बैठ जाए। तो दोस्तों, योग जो है वो मूल रूप से भारतीय संस्कृति है, जिसको आज पूरी दुनिया ने अपनाया है और योग के ऊपर इतने सारे रिसर्च किए गए हैं, जिसमें पाया गया है कि कई गंभीर बीमारियां और उसके जोखिम से बचने के लिए योग सक्रिय रूप से फ़ायदा पहुंचाता है। तो ऐसे हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को क्यों न हम अपने रूटीन में शामिल करें और आज से एक निश्चित रूप से प्रण लें कि हम हर रोज़ नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे। तो हर रोज़ योग करें, निरोग रहें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।